अभी ये ना एक बड़ा विचित्र केस है इन संतों का, कि ऐसे गुरु के वो शिष्य हैं जिस गुरु को कभी मिले नहीं, ऐसे गुरु के वो सन्यासी हो गए जिस गुरु को एक बार भी ये नहीं कहना पड़ा कि कुछ वैराग्य करो, कुछ संयम करो, कुछ अनुशासन करो, कि गुरुजी बैठ के ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, कि गुरुजी ध्यान लगवा रहे हैं और उसका लग नहीं रहा है और उसका मन यहाँ वहाँ जा रहा है और पूछता है मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, और हजार तरीके से गुरु समझा रहा, कुछ नहीं, सिर्फ स्वामी रामतीर्थ की किताब पढ़ी है और फिर रात रात भर बैठ करके उनकी गजलों, उनकी नज्मों, उनकी भजनों, उनके लेक्चर्स जो उन्होंने दिए वो उनको पढ़ते रहते हैं। कहते मैं सो नहीं पाता था, सो नहीं पाता था, नींद नहीं आती थी, फिर उठ जाता था, अच्छा वो क्या था एक बार फिर पढ़ लूं, अच्छा ये क्या था फिर पढ़ लूं। और ऐसे हालात में कॉलेज पे जाना मुश्किल हो गया, लोगों को मिलना मुश्किल हो गया, बात करना मुश्किल हो गया, तो फिर छोड़ छाड़ के सब आ गए, सन्यास ले लिया, वहीं रहते हैं ऋषिकेश में। कहते मेरे बहुत सारे जो लेक्चरर फ्रेंड्स थे वो मुझे पता जब लगा तो मिलने आए और सबने कहा अरे कितना गलत काम किया हो तुम, कौन छोड़ता है जॉब, कौन छोड़ता है दुनिया, ये क्या किया आपने, गलत किया, गलत किया। कहते मैंने उनसे बोला क्या मुझे तुम लोगों से परमिशन लेने की जरूरत थी? Do I needed your permission to resign and to go to my guru and take sannyas? He asked his fellow lecturers this question and they all said no. We have no right to question. He said then please go back. जाओ वापस फिर अपने घरों को। And then 20 years after, his old friends met him again, college lecturers. They all again came to see him. And then they said, well, what you did was right. We were wrong. We were absolutely wrong. We thought job, home, society is to be lived, not to leave anything. Why go for this? Is nonsense. But now we can say that after finishing our job tenures, being a retired person, being in a family, and we wasted our time on what? And you did a wise decision that you came here. And we are sorry we ever questioned your decision to leave everything and be a sannyasi. वो कहते सबने माफी मांगी मुझसे, कहा नहीं तुम ठीक थे, हम गलत थे, तुम ठीक थे। मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पर, और ये एक बड़ा एक अनोखा केस है ये वाला, कि गुरु को कभी मिले नहीं, गुरु के पास कभी बैठे नहीं, गुरु के साथ सत्संग नहीं, गुरु से कभी प्रश्नोत्तरी नहीं करी है, और फिर इतना वैराग्य है, और फिर इतनी मोहब्बत है उनको, इतनी, कैसे संभव है? मैंने, it seems impossible. You never met the guru and yet you are in so much love with the guru that you take this plunge and take sannyas and leave your family and everybody. For what? For a guru's thoughts, a guru whom you never met physically, never met. मिले कभी नहीं, मिलने का चांस भी नहीं। एक तो वो होते हैं ना, वो कहते जी हमको गुरुजी सपने में दिख गए, हम ध्यान में बैठे थे गुरुजी दिख गए, हम गुरुजी को याद करेंगे, गुरुजी आ जाएंगे, जब गुरुजी आ जाएंगे तो हमारी तकलीफों को वो दूर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लॉजिकल चलते हैं, शरीर गया तो गया, छुट्टी छुट्टी है, लेकिन फिर इतना प्यार। अब वो प्यार के सामने तो सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं ना।
तो अब उनको मन लगाना नहीं पड़ा, मन लग गया, इंद्रियां दमित करनी नहीं पड़ी, दम हो गया। श्रद्धा तो परिपूर्ण है ही, मन का समाधान, क्योंकि मन में कोई प्रश्न ही नहीं है तो मन सहज समाधि में डुबकी लगा लेता है, और संसार के कामों में इंटरेस्ट नहीं तो वहां से पीछे हट गया। और वो साधु का क्या होता है, वो कहते हैं भाई 2 समय का भोजन मिल जाए, वस्त्र तो मिल जाएंगे, सोने को एक जगह मिल जाए। बोले साधु को इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। जिसको इससे ज्यादा कुछ चाहिए वो साधु ही नहीं होता। इतना चाहिए, इतना मिल जाता है। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, यहां इस चीज की कोई कमी नहीं है। जब मैंने अमृतसर छोड़ा था, घर छोड़ा था, वृंदावन रहे कुछ समय, फिर नोएडा आए, और नोएडा आए तो ऋषिकेश जाने से पहले नोएडा के एक बाजार में जाकर के स्टील का, पंजाबी में डोल बोलते हैं, हिंदी में कमंडल समझ लो, मैंने वो खरीदा। मेरे जो साथ थे वो कहने लगे ये आप क्यों खरीद रहे हो, क्या करोगे इसका। मैंने कहा ऋषिकेश जा रहे हैं और अनजान लोगों के बीच रहेंगे, कोई पक्का एड्रेस घर घाट होने वाला नहीं है, तो भोजन के लिए जो साधु को भिक्षा मिलती है, भिक्षा अगर लेनी है तो मेरे को भी कोई बर्तन तो चाहिए ना, इसलिए ये लिया। तो वो तो एकदम घबरा गए, अरे आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, अब हम ऐसा ही जीवन जिएंगे, भिक्षा का अन्न खाएंगे, अन्न क्षेत्र से साधुओं को मिलती है। ऋषिकेश में, हरिद्वार में साधु को भिक्षा मिलती है, तो भिक्षा लेंगे, कहीं भी सो लेंगे, खाने का प्रबंध हो जाता है, और वहाँ साधुओं के लिए डिस्पेंसरी भी है, डॉक्टर्स भी होते हैं। स्वामी शिवानंद जी ने सबसे पहला डॉक्टर्स का ये इंतजाम किया था साधुओं के लिए ऋषिकेश में। वो खुद भी डॉक्टर थे तो वो सेवा कर रहे थे। तो मैंने कहा ऋषिकेश बेस्ट जगह है इस मामले, हम वहीं रहेंगे। तो उनको बड़ा मुश्किल लग रहा था कि हम उनके गुरु हैं, अब हमारे गुरु भिक्षा की लाइन में खड़े होकर के भिक्षा पाएंगे। मैंने कहा ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि साधुओं की लाइन में लगने का मौका मिलेगा हमको। साधु को क्या चाहिए ना, जिसका जीवन श्रद्धा, तितिक्षा और वैराग्य से परिपूर्ण हो, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो साधु ये बात तो मतलब मैं तो नहीं कह सकती हूँ कि हमारे जीवन में गुरु नहीं थे बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं का दर्शन गरी में हमने किया था, लेकिन ये स्वामी जी की बात बड़ी अनोखी है। कोई मिला नहीं, किससे बात नहीं करी, किससे प्रश्न नहीं पूछा, बस लिखी लिखाई कुछ किताबें जो प्रिंट हुई थी वो ले ली, वो पढ़ ली, वो सुन ली, बस पगला गए पगला गए प्रेम में। शायद यही कारण है कि होता है ना, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तो ऐसे पागल को पागल मिले कर कर लंबे हाथ। अब वहां बैठे पागल इसको याद कर रहे हैं अद्भुत है कि नहीं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्या चीज है जो मिसिंग है, कि मन में वो एकाग्रता नहीं है, कि मन में वो शुद्धि नहीं है, कि मन में वो अभी लगन नहीं है, इसीलिए ये चीज समझ नहीं पड़ रही। नहीं तो कहाँ मुश्किल है, ये कहाँ मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं।